हेलो एंड वेलकम टू आर्क एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ में सुरक्षित होंगे और हेल्दी भी होंगे। साथ के साथ में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, स्टेनो की भी और अपने रिटन एग्ज़ाम्स की जो आने वाले हैं, या तो जून में या जुलाई के अंदर सारे एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो जो मैंने चैप्टर्स अब तक आपको सिखाया उसके सभी एक्सरसाइजेज आपने अच्छे से कर ली होंगी प्रैक्टिस, और आपको सारा कुछ बेसिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आज का हाल्विंग प्रिंसिपल 1। आप सोच रहे होंगे मैंने 1 क्यों लिखा। ये जो हाल्विंग प्रिंसिपल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1 और हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। तो हम आज अपने सेक्शन 1 की पढ़ाई करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रूल। इन अ वर्ड ऑफ मोर देन वन सिलेबल अ स्ट्रोक में बी हाफ फॉर आइदर टी और डी। हम किसी भी स्ट्रोक को अगर हाफ कर देंगे तो वो टी और डी की साउंड देगा। जैसे रैबिट है तो हम कैसे बनाएंगे रैबिट को, आर अवर्ड और बी को हम हाफ बना देंगे तो ये रैबिट बन जाएगा, यानी कि आर अवर्ड और बी को अगर हम हाफ कर देंगे तो वो रैबिट यानी कि टी की साउंड देगा। जैसे रैपिड है, आर अवर्ड और पी को हाफ कर देंगे तो वो हमारा रैपिड बन जाएगा। क्रेडिट है, जैसे के आर बनाएंगे और हम डी को हाफ कर देंगे तो वो हमारा क्रेडिट बन जाएगा। जैसे डेबिट है तो डी कंप्लीट बनाएंगे और बी को हाफ कर देंगे तो हमारा डेबिट बन जाएगा। जैसे ओनर्ड है तो एन आर को अगर हम हाफ करेंगे तो ओनर्ड बन जाएगा। अप्लाइड है तो पी एल को हम हाफ कर देंगे तो ये हमारा अप्लाइड बन जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो वो टी या फिर डी की साउंड देगा। जैसे रैबिट में हमने आर बनाया और बी को हाफ कर दिया तो वो टी की साउंड दे रहा है, यानी कि रैबिट बन गया। रैपिड है, जैसे आर बनाया पी को हाफ कर दिया तो वो डी की साउंड देगा, जैसे रैपिड। क्रेडिट में हमने के आर बनाया और डी को हाफ कर दिया तो क्रेडिट बन गया, यानी कि टी की साउंड दे रहा है। डेबिट में हमने डी को पूरा बनाया और फिर बी को हाफ कर दिया तो डेबिट बन गया। ओनर्ड में हमने एन आर को हाफ कर दिया तो ओनर्ड बन गया। अप्लाइड में हमने पी एल को हाफ कर दिया तो वो हमारा अप्लाइड बन गया। सेकंड रूल है, अ स्ट्रोक हैविंग अ फाइनल हुक और अ जॉइंट डिफ्थोंग में बी हाफ आइदर फॉर टी और डी। अगर कोई भी स्ट्रोक किसी भी स्ट्रोक के फाइनल में हुक हो या किसी भी डिफ्थोंग के साथ में जॉइंट हो तो अगर हम उसको हाफ करेंगे तो वो भी हमारी टी और डी की साउंड देगा। कैसे, जैसे हम लिखते हैं पेव्ड। पेव्ड में हम पी को हाफ करेंगे और वी का हुक लगा देंगे तो ये हमारा पेव्ड बन जाएगा। जैसे टेंट है तो हम टी में एन का हुक लगाएंगे तो ये हमारा टेंट बन जाएगा। अगर मेंट है तो हम एम एन को हाफ कर देंगे तो ये हमारा मेंट बन जाएगा। जैसे फ्यूड है तो एफ को हम हाफ करेंगे और यू का डिफ्थोंग लगाएंगे तो ये हमारा फ्यूड बन जाएगा। जैसे प्राउड है, हम पी आर को हाफ करेंगे और ओ यू का हम डिफ्थोंग लगा देंगे तो ये हमारा प्राउड बन जाएगा। देखो कैसे, रिवाइज करते हैं एक बार रूल को। अगर किसी भी स्ट्रोक के फाइनल में हुक लगा हुआ है या कोई भी डिफ्थोंग जॉइंट है तो अगर हम उसको हाफ करेंगे तो वो हमेशा टी और डी की साउंड देगा। जैसे पेव्ड है तो हमने पी लगाया और वी का हुक लगा दिया तो ये हमारा पेव्ड बन गया। टेंट है तो हमने टी को हाफ करके और एन का हुक लगा दिया तो ये टेंट बन गया। अगर मेंट है तो हमने अगर एम को हाफ किया और एन का हमने हुक लगाया तो ये मेंट बन गया। फ्यूड है तो हमने एफ को हाफ किया और यू का हमने डिफ्थोंग लगा दिया तो ये हमारा फ्यूड बन गया। उसी तरह प्राउड में हमने पी आर को हाफ करके और ओ यू का डिफ्थोंग लगा दिया तो ये हमारा प्राउड बन गया। इसी तरह हमारा थर्ड रूल है, लाइट स्ट्रोक विदाउट अ फाइनल हुक और अ जॉइंट डिफ्थोंग आर हाफ्ड फॉर टी। अगर लाइट स्ट्रोक के फाइनल में अगर हुक है या डिफ्थोंग के साथ में जॉइंट है तो अगर हम उसे हाफ करेंगे तो वो सिर्फ टी की साउंड देगा। जैसे प्लेट तो हम
पी और एल को अगर हाफ करेंगे तो वो प्लेट बनेगा। और थोट को कैसे लिखेंगे हम, जैसे इथ का हम हाफ करेंगे इथ को तो वो हमेशा थोट की साउंड देगा, यानी कि टी की साउंड देगा, वो हमारा थोट बन जाएगा। यानी कि अगर किसी भी लाइट स्ट्रोक में अगर फाइनल हुक लगा हुआ है फाइनल में, या फिर कोई भी जॉइंट डिफ्थोंग है, तो हम उसको हाफ करेंगे तो वो हमेशा टी की साउंड देगा। नेक्स्ट हमारा रूल है, अगर हैवी स्ट्रोक के साथ में फाइनली हुक है या फिर जो डिफ्थोंग के साथ में जॉइंट है तो वो हमेशा डी की साउंड देगा, या अगर हैवी स्ट्रोक होगा तो हैवी स्ट्रोक के लिए हम कैसे बनाएंगे, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड के लिए हम बी आर को हाफ कर देंगे तो ये ब्रेड बन जाएगा। जैसे ग्रेड है तो जी आर को अगर हम हाफ करेंगे तो ये हमारा ग्रेड बन जाएगा। यानी कि अगर हम लाइट साउंड वाले स्ट्रोक के साथ स्ट्रोक को अगर हाफ करते हैं तो वो टी की साउंड देता है, अगर हैवी स्ट्रोक को हम हाफ करते हैं तो वो हमेशा डी की साउंड देता है। हमारा नेक्स्ट रूल है, सर्कल एस एट द एंड ऑफ अ हाफ लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर टी और डी इंडिकेटेड बाय हाफ्स। अगर किसी भी स्ट्रोक के हाफ लेंथ स्ट्रोक के अगर लास्ट में एस लिखा हुआ है टी और डी के बाद में तो वो हमेशा लास्ट में ही पढ़ा जाएगा। जैसे कोट्स हम कैसे बनाएंगे, जैसे के को हम हाफ करेंगे और यहाँ पे हम एस लगा देंगे तो ये हमारा कोट्स बन गया। रेंट्स है, आर को हम अपवर्ड बना के और एन के बाद में हम सर्कल लगा देंगे तो ये हमारा रेंट्स बन जाएगा। माउंट्स है, अगर हम एम को हाफ करके एन का हुक लगा के उसमें एस लगा देंगे तो ये माउंट्स बन जाएगा। और रिफ्ट्स है, तो रिफ्ट्स में हम आर बनाएंगे, एफ का हुक लगाएंगे और एस लगा देंगे तो ये हमारा रिफ्ट्स बन जाएगा। यानी कि अगर किसी भी स्ट्रोक के एंड में अगर किसी भी स्ट्रोक को हम हाफ लेंथ करके और टी और डी के बाद अगर एस आ रहा है तो हम उसको एस को हम लास्ट में ही पढ़ेंगे हमेशा। नेक्स्ट रूल है, हाफ लेंथ एच when not joined to another stroke is always written upward. Half length h when not joined to another stroke is always written upward. अगर किस हाफ लेंथ एच हम अगर एच की लेंथ को अगर हम हाफ करते हैं तो वो अगर किसी और स्ट्रोक के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा अपवर्ड बनेगा। जैसे कि हमारा हाइट के लिए एच को हमने हाफ कर दिया और अपवर्ड बनाया तो ये हमारा हाइट बन गया। नेक्स्ट है हमारा हाइट्स, तो ये एच हाइट्स हमारा एस हम ऐड कर देंगे। होंट है जैसे तो एच बनाया और एन का हुक लगा दिया तो ये हमारा होंट बन गया। हाफ्ट है, एच अपवर्ड बनाया और एफ का हमने हुक बना दिया तो ये हाफ्ट बन गया। ठीक है, तो अगर हम एच की लेंथ को हाफ करते हैं और अगर वो किसी और स्ट्रोक के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो हमेशा अपवर्ड एच यूज होगा। हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि हाल्विंग प्रिंसिपल किस किस के साथ में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, व्हेन अ वोवल फॉलो फाइनली टी और डी, अगर वो टी और डी को अगर फाइनल में वोवल फॉलो कर रहा है तो हाल्विंग प्रिंसिपल का रूल वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम पी बनाते हैं तो पी बनाया और टी बनाया तो यहाँ पे ई का वोवल आ रहा है तो हमें हमेशा टी फुल बनेगा। जैसे ग्रीडी है तो जी आर बनाएंगे और डी बनाएंगे और ये हम वोवल लगा देंगे तो ग्रीडी हो गया क्योंकि ई का वोवल आ रहा है। तो ये फर्स्ट रूल है, अगर वोवल फॉलो कर रहा है टी या डी को तो हाल्विंग प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि हम टी और डी को हाफ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें टी और डी को पूरा का पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट रूल इसी का सेकंड, व्हेन ट्राइफोन इमीडिएटली प्रीसीड टी और डी, अगर किसी टी और डी के बाद में अगर ट्राइफोन आ रहा है तो वहाँ पे भी हम हाल्विंग प्रिंसिपल यानी कि हम टी और डी को हाफ नहीं कर सकते हैं। जैसे फीएट है तो हम फीएट यानी कि आई और ए का दोनों का वोवल आ रहा है तो हम फीएट को हम टी फुल बनाएंगे एफ के बाद में।
यानी कि डियाडेम में आई और ए का 2 का वोवल आ रहा है, तो यानी कि 2 वोवल एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ट्राइफॉर्म बोलते हैं। तो डियाडेम में भी हम डी को फुल डी 2 बार बना के और एम बनाएंगे, क्योंकि डियाडेम में डी और डी के बीच में 2 वोवल आ रहे हैं, यानी ये ट्राइफॉर्म आ रहा है, तो हम फुल डी बनाएंगे और ये डियाडेम हमारा बन गया। यानी कि अगर वो किसी टी और डी को अगर वो वोवल फॉलो कर रहा है तो तभी भी हम टी और डी को फुल बनाएंगे। अगर टी और डी के बाद में अगर इमीडिएटली टी और डी से पहले अगर ट्राइफून आ रहा है तो हम फुल टी और डी बनाएंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है द हाफ लेंथ आर वुड स्टैंड अलोन और विद फाइनल सर्कल एस इन सच केसेस वर्ड टी इज रिटन। यानी कि अगर हाफ लेंथ आर के साथ में अगर उसके लास्ट में सर्कल एस आ रहा है या अकेला है तो हमेशा हम टी को फुल बनाएंगे। जैसे राइट है आर और टी, ये हमारा राइट हो गया, और राइट्स में आर और टी में हम एस ऐड कर देंगे तो ये हमारा राइट्स हो जाएगा। अगर अकेला आर है या आर के और टी के फाइनल में एस जुड़ रहा है तो हमेशा हम फुल टी बनाएंगे, जैसे कि राइट्स हमारा हो गया। अब हम कुछ ग्रामलोग सीख लेते हैं। जैसे हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ ग्रामलोग सीखते रहते हैं, उसी तरह से हम इस चैप्टर के भी कुछ ग्रामलोग सीख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है क्वाइट, तो हम हाफ की लाइन से ऊपर हाफ के बनाएंगे तो वो क्वाइट बन जाएगा। जैसे कुड है तो हम हाफ के बनाएंगे लाइन के ऊपर तो ये हमेशा कुड बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अकॉर्डिंग, तो के और आर को अगर हम हाफ करेंगे तो ये अकॉर्डिंग बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है केयर्ड, तो हम केयर्ड को अगर हम ऑन द लाइन हाफ करेंगे के और के आर को तो ये हमारा केयर्ड बन जाएगा। कोल्ड के लिए हम के एल को हाफ करेंगे तो कोल्ड बन जाएगा। इक्वल्ड है तो इक्वल्ड के लिए क्यू और के को हम इक्वल्ड को हाफ करेंगे तो इक्वल्ड बन जाएगा। विदाउट है तो हम इथ को हम ऑन द लाइन डार्क इथ को हम हाफ करेंगे तो विदाउट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गार्ड, तो गार्ड के लिए हम जी आर को अगर हाफ करेंगे तो लाइन से ऊपर तो गार्ड बन जाएगा, और लाइन के ऊपर जी आर को हम हाफ करेंगे तो वो हमेशा ग्रेट बनेगा। गोल्ड के लिए हमें जी एल को अगर हम ऑन द लाइन हाफ बनाएंगे तो वो गोल्ड बनेगा। दैट के लिए इथ को डार्क इथ को अगर हम हाफ बनाएंगे तो वो दैट बनेगा, और विस्ट के लिए हम एस एच को अगर हाफ कर देंगे तो वो हमारा विस्ट बन जाएगा। तो ये हमारे कुछ ग्रामलोग्स थे, और मैंने आपका हाल्विंग प्रिंसिपल पार्ट 1 या सेक्शन 1 बोल सकते हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का सेक्शन 2 के साथ में पढ़ाई करेंगे। तो तब तक आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अपने घर में पढ़ाई करते रहिए, चाहे वो रिटन की हो या स्किल की हो, दोनों में से किसी की भी हो। तो आपको आर के एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे सबसे बेस्ट टीचर्स मिले हैं। जैसे करंट अफेयर्स के लिए अर्चना मैम हैं, रीजनिंग के लिए अश्विन सर हैं, और भी अदर कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। इंग्लिश के लिए आर के सर हैं। तो आप इन सब को फॉलो करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।